हेलो जैम्स, वेलकम बैक। हम आई होप आप लोग सब ठीक से होंगे, एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, एग्ज़ाम्स भी बहुत अच्छे से होंगे। हम लोग जो है फुल मार्क्स स्कोर करने वाले हैं जैम्स। आइए आगे बढ़ते हैं। हम आज अब बहुत इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक करने वाले हैं राइटिंग स्किल का, जो है फॉर्मल लेटर। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था फॉर्मल लेटर जो होते हैं वो जो है ऑफिस रिलेटेड पर्सन को लिखे जाते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिया है मैंने आज कि राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग लीव फॉर 10 डेज़। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बहुत से इसमें यही पूछा जाता है। हो सकता है डेज़ चेंज हो जाए, 2 डेज़ हो, 4 डेज़ हो, लेकिन डेज़ हो जाते हैं 10 डेज़। मैंने एक ज़्यादा से ज़्यादा 10 डेज़ लिया है। ठीक है ना, तो हम ये आज अभी करने वाले हैं, अपने प्रिंसिपल को लेटर लिखेंगे। इसमें ना आपको एड्रेस दिया है कोई, और ना आपको रीज़न दिया है, ना आपका नाम बताया है। ठीक है ना, तो आप कुछ भी नाम ले सकते हो, कोई भी एड्रेस ले सकते हो, और कोई भी रीज़न फॉर लीव दे सकते हो। आगे बढ़ते हैं। चैम्स, मैंने ये एग्जाम्पल सॉल्व किया है, लीव एप्लीकेशन फॉर 10 डेज़। ठीक है, जैसे कि इसमें मैंने आपको बताया कि कोई क्वेश्चन में कोई भी एड्रेस नाम नहीं दिया है। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर नहीं दिया तो आप एक ही जो है एड्रेस और नेम याद कर लीजिए, ताकि आपको इजी पड़े एग्ज़ाम टाइम में, टेंशन ना हो कि क्या लिखना है। तो मैंने वही एड्रेस लिख दिया है, सागर अपार्टमेंट 2315 मुंबई। पिन ज़िप कोड लिखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है हम किसको लिख रहे हैं लेटर, टू द प्रिंसिपल। स्कूल का कोई भी नाम ले लीजिए, मैंने यहाँ पे एक रैंडमली नाम लिया है, सिम्बॉयसिस कॉन्वेंट हाई स्कूल। मुंबई में हम रहते हैं तो हम स्कूल भी हमारा मुंबई में ही होगा। इतना आ गया समझ में? ठीक है, हमने यहाँ पे लिख लिया है राइटिंग स्किल में जो एड्रेस दिया, एड्रेस हमारे पास है वो लिख लिया है। इसके बाद में हमको ये सब हमारे लेफ़्ट में लिखना है, एक लाइन छोड़ के टू लिखना है। ठीक है, किसको लिख रहे हैं हम, हमको दिया है पीछे प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, तो वी आर राइटिंग लेटर टू आवर प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल सिम्बॉयस, इसकी जगह आप कोई भी नाम ले सकते हैं, मैंने एक रैंडमली नाम लिया है। बस ये याद रखिए, अगर स्कूल हम मुंबई में रहते तो स्कूल भी हमारा मुंबई का ही होगा, श्योर। ठीक है ना, अब देखिए उसके आगे यहाँ पे डेट लिखनी है। आपको डेट किस दिन की लिखनी है, जब आप एप्लीकेशन कर रहे हैं। अब ये भी याद रखिए कि आप एप्लीकेशन, अगर आपका पेपर जो है, एग्ज़ाम्स जो है वो 4 अप्रैल को है, तो आप 4 अप्रैल लिखेंगे। यहाँ पे कोई भी नाम लिखना है 4 अप्रैल और 2025। ठीक है, 4 अप्रैल 2025 लिख दिया मैंने यहाँ पे डेट। अब सब्जेक्ट है, उसकी लाइन छोड़ के सब्जेक्ट है लीव एप्लीकेशन फॉर 10 डेज़। फिर एक लाइन छोड़नी है आपको। अब आप किसको लिख रहे हैं, तो रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल। फिर यहाँ पे कॉमा लगाना है, कॉमा लगाना ना भूलिएगा। यहाँ पे टू में भी किसको लिख रहे हैं, तो टू, यहाँ पे टू। ठीक है, यहाँ पे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल के पास कॉमा लगा दिया हमने। अब ये बंदा है आई राज कोठारी, उसकी जगह आप कोई भी नाम ले सकते हो। ठीक है ना, XYZ, आपको जो समझ में आए वो नाम लिख दीजिए। मैंने लिख दिया राज कोठारी, आई राज कोठारी स्टडिंग इन क्लास 9th B। रिक्वेस्ट अ लेटर ऑफ एब्सेंस फ्रॉम स्कूल फॉर, मैंने 10 डेज़ लिया है तो यहाँ पे मैं 10 डेज़ लिख दूँगी। स्टार्टिंग फ्रॉम, अब देखिए आप ये 4 तारीख ले रहे हैं अगर, तो आपको आगे की डेट लिखनी है। 4 तारीख है तो आप पीछे की, 4 अप्रैल के बाद है तो आप ये पीछे की नहीं लिख सकते, आप आगे के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे मैंने एक लिख देती हूँ रैंडम तारीख 10 अप्रैल। उसके बाद 10 डेज़ काउंट कर लेना है। ठीक है, हमने ये 4 अप्रैल को लिया है, हमको आगे की तारीख लिखना है 10 अप्रैल। 10 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। चैम्स 19 अप्रैल होती है 10 से, तो मैंने 19 अप्रैल लिख लिया है। एज आई विल बी गोइंग आउट ऑफ स्टेशन विथ माई फैमिली ड्यूरिंग दिस पीरियड, आई हैव सबमिटेड माई ऑल असाइनमेंट्स टू माई रिस्पेक्टिव टीचर। आई अश्योर यू टू कंप्लीट ऑल माई नोट्स एंड होमवर्क आफ्टर माई रिटर्न। ये हम पहला पैराग्राफ लिख रहे हैं, राज कोठारी लिख रहा है अपनी क्लास। अब वो बता रहा है कि मैं 9th B में पढ़ रहा हूँ। अगर आपका GR नंबर वगैरह कुछ है तो वो भी लिख सकते हैं। रिक्वेस्ट लीव, वो बता रहा है कि मुझे लीव चाहिए, कितने दिन की एब्सेंस होना चाह रहा हूँ मैं, 10 डेज़ के लिए, जो स्टार्ट हो रही है 10th of अप्रैल से, तो 19th of अप्रैल। ठीक है,
मैं अपने फैमिली के साथ आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ ये पीरियड के लिए। 10 दिनों के लिए मैं अपनी फैमिली के साथ बाहर जा रहा हूँ। मैंने अपने सारे जो असाइनमेंट है वो हमारी क्लास रिस्पेक्टिव जो टीचर्स है, साइंस का अगर है साइंस की टीचर को दे दिया है, मैथ्स का है तो मैथ्स की टीचर को दे दिया है, रिस्पेक्टिव टीचर को हमने सब सबमिट कर दिया है। और मैं आपको ये भी अश्योर करता हूँ कि मैं अपनी ऑल नोट्स जो है और होमवर्क जो है वो बाहर आने के बाद में कंप्लीट कर लूँगा। आगे इतना समझ में इसने ये बता दिया है। अब नीचे की लाइन चलते हैं। नेक्स्ट पैरा लास्ट, आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर द मेंशन पीरियड। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे ये जो है छुट्टी मिल जाए, ग्रांट करना यानी देना, ठीक है ना, ये मेंशन पीरियड के लिए यानी 10 डेज़ के लिए। कहाँ से? 10 अप्रैल टू 19 अप्रैल के लिए। फिर यहाँ पे लिखना है थैंक यू योर सिंसियरली, और कौन बंदा है? राज कोठारी के नाम से हमने जो ऊपर लिखा है राज कोठारी, वही हम नीचे लिख दे रहे हैं। ये सब जो है लेफ़्ट में आएगा, लेफ़्ट में योर सिंसियरली राज कोठारी हमने प्रिंसिपल को लिखा है। बहुत छोटा सा होता है फॉर्मल लेटर, इसलिए इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं होता है, बहुत एकदम नाप के लिखना होता है, छोटा सा होता है। अगर याद कर ले तो वेल एंड गुड है। यहाँ पे हमको थैंक यू लिखना है या सिंसियरली लिखना है। थैंक यू लिखना बहुत ज़रूरी है, सिंसियरली लिखना बहुत ज़रूरी है। और ये हमने छोटा सा एक ये लिख दिया है। आई होप ये पसंद आया होगा आपको, आपके समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखना है लीव एप्लीकेशन फॉर। जितने भी डेज़ आपको लेना है वो ले सकते हैं आप। कभी 4 डेज़ हो सकते हैं, किसी के 3 डेज़ हो सकते हैं। या अगर आपको दिया है कि आपको ये चोट लगी है, आपको डॉक्टर ने रेस्ट बोला है, तो आप ऐसी तरह से लिखना चाहिए जैसे अब मैं बता रही हूँ यहाँ पे कि आपको इतने दिन की लीव चाहिए है, क्योंकि यहाँ पे एज़ डॉक्टर एडवाइज मी, अगर आपको दिया है कि डॉक्टर ने एडवाइज़ किया है तो एज़ डॉक्टर एडवाइज मी टू टेक रेस्ट फॉर द दीज डेज़, जितना भी आपने पीरियड लिखा है उसके लिए, ठीक है। एंड ये असाइनमेंट्स वगैरह नहीं लिखना है आपको, लेकिन ये लिखना है कि आई एश्योर। अगर आप बीमार हैं तो आप असाइनमेंट पहले कैसे सबमिट कर सकते हो ना, तो आप यहाँ लिखना है आई विल अश्योर यू टू कंप्लीट ऑल माई नोट्स एंड होमवर्क एज आई गेट वेल, ठीक है। ये आपको लिखना है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये यहाँ से तो यहाँ लिखना ही है आपको, है ना। देखिए ये हमके लिए कंपल्शन है कि बंदे का नाम, कौन सी क्लास में पढ़ता है, उसको एब्सेंस ऑफ नोट्स के लिए कितने डेज चाहिए वो लिखना है, कहाँ से कहाँ तक लिखना है, ये पैराग्राफ आपके लिए फ़िक्स है। उसके बाद यहाँ से आपको अलग से लिखना है, ये भी फ़िक्स होता है, ठीक है। ये वाला आई रिक्वेस्ट यू वाला ये भी फ़िक्स होता है, ये वाला फ़िक्स होता है। चैम्स यू होप अंडरस्टैंड हो गया होगा आपको, और अगर समझ में आ गया है एग्ज़ाम में आपके लिए ईजी पड़ेगा, ये समझ लीजिए अच्छे से और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करिए ताकि वो भी आगे बढ़ सके। उनसे कहिए अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें ताकि एग्ज़ाम्स में किसी को भी कोई कम मार्क्स ना मिले। और आप लोग तैयारी करते रहिए, पसंद आया हो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली वीडियो में मिलते हैं।